बालक करे एक अर्जी, तारो न तारो तुम्हारी मर्जी। नादान बालक करे एक अर्जी, तारो न तारो तुम्हारी मर्जी। नादान बालक करे एक अर्जी, तारो न तारो तुम्हारी मर्जी। तारो न तारो तुम्हारी मर्जी। जग के पालनहार हे गणराजा, जग के पालनहार हे गणराजा। आए तुमरे द्वार हे गणराजा, आए तुमरे द्वार हे गणराजा। आए तुमरे द्वार हे गणराजा। बोली गणेश भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर पंचामृत के रूप में हम सभी शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये कथा कुबेर भंडारी की पावन धरा से हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। नवरात्रे के ये पावन पर्व चल रहे हैं और उसमें भोलेनाथ की, शिव और शक्ति की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है। कथा के मुख्य जजमान के रूप में स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए एक माध्यम आप बने। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में दैनिक जजमान के रूप में श्रीमती सरोज जी शर्मा चंडीगढ़ पंजाब से 1 दिन के जजमान पद आपने ग्रहण करा, बहुत बहुत बधाई। श्री जगदीश जी पडवा भोपाल मध्य प्रदेश से आप भी 1 दिवसीय जजमान का पदभार ग्रहण करा। श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती क्षमा जी मेहरा दिल्ली से आपने भी 1 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। स्वर्णा श्री हरि बाटम बार जी नांदेड़ महाराष्ट्र से 1 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं और भगवान का जब जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा तो हम सभी जीव पर विद्यमान होती ही है। साथ में प्रतिदिन उन्हें धन्यवाद अदा करने का शुभ अवसर भी हम सभी जीव को प्राप्त होता है। और देखिए, अनेक फायदे होते हैं 1 लोटा जल महादेव पर अर्पित करने से। हम सभी जिन्होंने 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम अपने जीवन में धारण करा है, निश्चित ही हम सभी उनसे ये पता कर सकते हैं किस प्रकार से अनेकों लाभ सभी
जीव को, सभी भक्त को प्राप्त हुए हैं और ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है। वो किसी को भी अभागा नहीं छोड़ता, उनकी शरण में जो आते हैं वे सबको ही वरदान देते हैं, सबको ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देखिए ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि कुबेर भंडारी का ये पावन धरा, शिव महापुराण की ये सुंदर कथा और नवरात्रे के ये पावन पर्व चल रहे हैं, इनमें हम सभी को भगवान भोलेनाथ की, शिव शक्ति की ये सुंदर कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वद सर्वादि साधिके शरण्य के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, माँ सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, आपका जीवन खुशहाल रहे और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी का भंडार भर कर रखे। हम सभी बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस पर प्रवेश करेंगे। देखिए हम सभी लाखों लोगों के अंदर लाख परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरियां भी हैं। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, ठीक उसी प्रकार से इस दर्द भरे जीवन में के लिए प्रार्थना भी जरूरी होती है। एक नहीं अनेक नाम हैं मेरे महादेव के, जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हो सिर्फ एक ही जड़ से। काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं, दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं, मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं। डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव स्वयं आते हैं, भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं। देखिए अगर हम सभी जीवन में, जैसा कि पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं कि ये जीवन में संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सभी के साथ में कठिनाइयां भी आएंगी, मजबूरियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हम इन सब से दूर कैसे हो सकते हैं? तो वो है हम सभी के लिए महादेव से प्रार्थना करना, वो है एक लोटा जल चढ़ाना, जिससे ये सारे दुख दर्द हमारे दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दर्द भरा जीवन किसी का रहता है तो उसमें दवा की आवश्यकता होती है, अगर मजबूरियां और कठिनाइयां हमारे जीवन में है तो उसमें निश्चित ही दुआ की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। शंकर भोलेनाथ के एक नहीं अनेकों नाम हैं, हम उन्हें किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, हम उन्हें किसी भी नाम से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं, अगर मृत्यु का भय किसी को भी सताता है तो महाकाल से हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही मृत्यु का भय, हम सभी मृत्यु के भय से दूर हो सकते हैं। दुख दर्द के विष को, जिसके जीवन में दुख दर्द होता है वे नीलकंठ महादेव को भजता है, उनको पूछता है तो निश्चित ही दुख दर्द उनके जीवन से दूर हो जाता है। मृत्युंजय, अगर किसी को मृत्यु का भय सताता है तो स्वयं मृत्यु पे विजय करने वाले मेरे महादेव हैं। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया है कि मृत्यु को भी जो मार सकते हैं वो केवल और केवल मेरे महादेव हैं। मृत्यु पर जो विजय प्राप्त करते हैं वो केवल और केवल मेरे महादेव हैं। इसलिए मृत्यु का भय भी शिव भक्तों को नहीं सता सकता, मृत्यु का भय भी उनको भगवान भोलेनाथ की भक्ति से नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा मृत्युंजय की उपासना आराधना हम सभी को करना चाहिए। काल भैरव भय को दूर करते हैं और निश्चित ही हम सभी को निडर बनाते हैं। अगर सनातन धर्म में हम सभी को जीना है, अगर हम सभी को भगवान की से प्रार्थना करना है, अगर हम सभी प्रतिदिन मंदिर जाना है तो निश्चित ही अपने
भय को हम सभी को दूर करना चाहिए और काल भैरव जो कि भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं जो भय को दूर करते हैं और भूत भविष्य वर्तमान की चिंता हम सभी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतनाथ हम सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को सुधारते हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत केवल और केवल मेरे महादेव से है। इसलिए हम सभी प्रतिदिन महादेव से प्रार्थना करें, आराधना करें और भगवान की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को हम प्रतिदिन कृतार्थ में करते रहें, आनंद में करते रहें। आप सभी को ज्ञात है शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो कंकर शंकर की पावन धरा पर ये कथा अमृत चल रही, कथा अमृत का लाभ हम सभी श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए कथाएं तो ये विस्तार से होती है, आप सभी को ज्ञात है। ऑनलाइन ये कथा इस कारण बस हो रही है क्योंकि अनेक स्थानों पर अधिक जल वृष्टि होने के कारण कहीं पर टेंट की प्रॉब्लम आ गई, तो ये कथा ऑनलाइन का स्वरूप इन कथाओं को दिया गया है ताकि के भक्त अपने घरों पर रहकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करें और आनंद में कर कर अपने जीवन में महादेव के प्रति जो इनकी अपार श्रद्धा और जो भक्ति है वे मेरे महादेव के आशीर्वाद से और प्रतिदिन बढ़ती जाए। आप सभी को ज्ञात है कि कंकर शंकर की ये पावन धरा निश्चित ही ये कोई साधारण धरा नहीं है। इस धरा पर आने के बाद में हम सभी को एहसास होता है कि किस प्रकार से मेरे महादेव ने हाथ पकड़ा है, किस प्रकार से हम सभी के मन में अगर कोई भय होता है, कोई चिंता होती है तो मेरे महादेव उसे दूर करते हैं। इस धरा पर आने के बाद में कंकर के रूप में अगर हम शंकर को पूजते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम सभी को एहसास होता है कि हम सभी के साथ में मेरे महादेव हैं और वो हमें हारने नहीं देंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे। देखिए जीवन में कंकर शंकर की धरा पर आप आते हैं तो निश्चित ही आप कितनी ही परेशानियों से घिरे क्यों ना हो, लेकिन मन में आस्था और विश्वास आपके हृदय में हो तो मात्र 3 महीनों में कुछ ही दिनों में मेरे महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, सभी का कल्याण वो भर कर रख देते हैं। इस धरा का इतना महत्व है कि किसी भी स्थान पर बैठकर आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और मेरे महादेव को पुकारें तो निश्चित ही कुबेर भंडारी आपके सारे कार्य बनाने के लिए स्वयं आते हैं। और जीवन में कहीं आपको ऐसा लगे कि जीवन में आप थक गए हो, हार गए हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई मार्ग आपको दिख नहीं रहा है, कोई साथ आपका नहीं दे रहा है, तो आप कुबेर भंडारी के चरणों में आकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी आप सभी के भंडार भरेगा, आप सभी को मार्ग दिखाएगा और आप सभी को हाथ पकड़कर उस मार्ग पर वो लेकर जाएगा। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा है इस धरा की। निश्चित ही लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्तों का आगमन इस धरा पर होता है और इस धरा पर सेवा का भी एक बड़ा ही महत्व, एक बड़ा ही मूल बताया गया है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सेवा ही संकल्प है। सेवा का भाव पूज्य गुरुदेव के हृदय में निश्चित ही हम पहले से देखते आ रहे हैं। सभी जीवों की सेवा हो, सभी जीव इस धरा पर आए तो कोई भी भूखा ना लौटे, इसलिए प्रतिदिन भोजन भंडारा भी इस धरा पर चलता है। लाखों की संख्या में सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव ने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए भी बढ़ चढ़ कर कार्य करा है। देखिए आज हम सभी को निश्चित ही जागरूक होना चाहिए, हम सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में सभी को कर्तव्यवान होना चाहिए और इसी क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। देखिए
प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से निशुल्क रूप से चलता आ रहा है। साथ में सेवाओं के क्रम में चाहे गौ माता की सेवा हो, मानव सेवा हो, जीव सेवा हो, ये सारी सेवाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। और देखिए पूज्य गुरुदेव स्वयं तो सेवा करते हैं, साथ में हम सभी को भी एक प्रेरणा देते हैं कि हम भी सेवा से जुड़े। आप सब और हम सब श्री विठलेश सेवा समिति के ही कार्यकर्ता है, जिससे आपके घर के आसपास या आपके ऑफिस के आसपास कहीं पर भी कोई जीव हो जो पढ़ना चाहता है और वो किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहा है, तो 2, 4, 10 लोग मिलकर उस बच्चे की फीस जमा कर दें, उसके कॉपी किताब की व्यवस्था कर दें, जिससे वो बच्चा पढ़ सके। ऐसा पूज्य गुरुदेव हम सभी को प्रेरणा देते हैं। और कई बच्चों की फीस विठलेश सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भरी जाती है प्रति वर्ष, ताकि के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और इस देश का नाम वो रोशन कर सके, अपने कुल का नाम वो रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम वो रोशन कर सके। इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए भी पूज्य गुरुदेव हमेशा कर्तव्यवान रहते हैं। और देखिए सेवा के क्रम में आप प्रतिदिन देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, यही भाव पूज्य गुरुदेव के हृदय में भी रहता है कि कोई भी अगर मंदिर प्रांगण के अंदर आता है तो वो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कर कर अवश्य जाए। इसलिए प्रतिदिन सुचारू रूप से यह भोजन भंडारा चलता है। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, आप भी इस पावन पुनीत कार्य में जुड़ सकते हैं, आप भी अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो मात्र 21,000 रुपये की स्वर्गराशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा। और यही क्रम प्रतिदिन बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से निशुल्क चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निशुल्क रूप से वितरण की जाती है। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में समय समय अनुसार सभी भक्तों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं और उसका आनंद वो बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन, ब्लड संबंधित कोई भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की जा सके। इसलिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। गौ माता की सेवा जो कि हमारी माता मानी गई है, 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं। प्रतिदिन सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को प्रतिदिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हम सभी को एक गाय अपने घर में अवश्य पालना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हम गौ माता का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है, वहाँ अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करें। तो 2 गौशालाओं का निर्माण कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। एक भव्य गौशाला जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चलती है, 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त
इन हॉल में रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। इस धर्मशाला के अंतर्गत एक जुड़ा हुआ कार्य और है पूज्य गुरुदेव के मन में, जो कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रतिदिन निःशुल्क रूप से एक कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे, जिसमें वर पक्ष वालों की और वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में करी जाएगी। साथ में इनके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा करी जाएगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है, ऐसे सेवा के जो कार्य चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आप भी जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। एक संकल्प और पूज्य गुरुदेव ने लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को वो जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को वो पहचान सके कि किस प्रकार से सनातन धर्म में ये रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है और किस प्रकार से औषधि का कार्य ये रुद्राक्ष, ये स्वयं भगवान का ही एक स्वरूप है, करते हैं, जिसकी महिमा हम स्वतः ही जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन निःशुल्क रूप से ये रुद्राक्ष सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और लाइन में लगकर बड़े आराम से ये रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे सुंदर सेवा के ये कार्य चलते हैं, आप भी इन सेवा के कार्यों से जुड़े और अपने जीवन को कृतार्थ में कर आनंद में करते हुए टीवी स्क्रीन पर जो श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्व राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंस आप करवा सकते हैं। तो सुंदर ये सेवा का कार्य भी कुबेर भंडारी की पावन धरा से चलते हैं और हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज हम सभी प्रथम दिवस पर प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है
आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, स्वागत का क्रम जो कि जजमान परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तो सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में तो अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती शारदा जी लोनकार महाराष्ट्र से सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रणीता जी गौर की तरफ से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। दीपक जी व्यास 5,100 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। आशा भाई जी जलगांव मराठी से 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय रामलाल जी पहलवान की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 1,011 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गीता जी पवार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए। प्रभाबाई जी राजपूत की तरफ से पीतापुर मध्य प्रदेश से 2,651 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजेश जी की तरफ से पठानकोट पंजाब से 14,500 रुपए। अशोक कुमार जी बाबूलाल जी की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गीता देवी जी की तरफ से पंजाब से 14,500 रुपए। रमेश जी की तरफ से मराठे से 505 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्ता में 14,500 रुपए। बाबा साहेब जी चौधरी की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुनील जी गुप्ता की तरफ से 14,500 रुपए। अनिकेत जी की तरफ से पंजाब से 14,500 रुपए। प्रणब जी की तरफ से बूढ़े मराठे से 14,500 रुपए। रामचंद्र जी साहू की तरफ से 14,500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। केशव सिंह जी की तरफ से कोटा राजस्थान से 14,500 रुपए। पिनकेश जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए। गुप्ता में 2,100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बलराम प्रसाद जी तिवारी की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। शीला देवी राजरानी जी की तरफ से पंजाब से 2,100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दक्षा बेन मोहन भाई जी की तरफ से नवसारी गुजरात से 3,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रफुल्ल जी पांडे की तरफ से मुंबई से 1121 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। जय राम जी सोनी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 14,500 रुपए। मनोज विजय जी गोयल की तरफ से 14,500 रुपए। ऋतु जी गर्ग की तरफ से 14,500 रुपए। गोविंद सिंह जी की तरफ से मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। हिवेंद्र जी की तरफ से गुजरात से 14,500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्ता में 14,500 रुपए। सकुतुल्ला जी चौरसिया की तरफ से नागौर राजस्थान से 14,505 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सरोज जी देशमुख की तरफ से मराठी से 14,500 रुपए। चेतन जी अरोरा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए। कमलेश जी की तरफ से 5,100 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सहयोग राशि आपसे समर्पित की। विपिन जी शर्मा की तरफ से 14,500 रुपए। उत्कर्ष जी नितिन जी की तरफ से 14,500 रुपए। सत्येंद्र जी तिवारी की तरफ से 14,500 रुपए। राखी सिंह जी की तरफ से 14,500 रुपए। बद्रीलाल जी की तरफ से राजकोट गुजरात से 1,011 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रीता जी मिश्रा की तरफ से 1,001 रुपए। उत्तम बालाजी साहिब की तरफ से नासिक मराठी से 1,111 रुपए। अशोक कुमार जी सेन की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 1,101 रुपए। अरविंद सिंह जी की तरफ से 14,500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। आशा जी भदौरिया की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 1,021 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राकेश जी पवार की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1,2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कुसुम जी तिवारी की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए। बिमल रंचिता जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1,111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित किया। अनिमिका जी गर्ग की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए। चंद्रकांत जी की तरफ से गुजरात से 14,500 रुपए। कुमार जी साहू की तरफ से बिलास छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए। राजकुमार जी गोस्वामी की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 1,111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। टीकाराम जी भीमराव जी की तरफ से अमरावती मराठे से 14,500 रुपए। सुखविंदर सिंह जी की तरफ से पंजाब से 1,111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की।
जयेंद्र भाई जी की तरफ से आनंद गुजरात से 10,001 रुपए की सोरे से आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 बेचारा आपके 14 से आपने समृद्ध की गुप्त धन में सुधार 1051 रुपए। कैलाश जी चौधरी की तरफ से गुजरात से 14,500 रुपए। राकेश जी अग्रवाल की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए। रितेश जी गुप्ता की तरफ से अकोला मराठी से 500 रुपए। पवन देवी जी की तरफ से सुंदर 21 रुपए की चोरी से आपने समझ की। संध्या जी तिवारी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए। तेज प्रताप जी की तरफ से राज्य झारखंड से 5,001 रुपए की चोरी से आपने पावा कॉर्पोरेशन दामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 बेचारा आपके 1400 से आपने समझ की। महेश जी दीक्षित की तरफ से 500 रुपए। राधे श्याम जी रमेश जी की तरफ से 500 रुपए। गीता देवी जी की तरफ से पंजाब से 1500 रुपए। उमेश जानकी लाल जी अग्रवाल की तरफ से मराठे से 500 रुपए। गुड्डी सिंह जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए। प्रिया जी की तरफ से 500 रुपए। प्रभात कुमार जी सेना की तरफ से बिहार से 500 रुपए। आशुतोष जी मिश्रा की तरफ से 500 रुपए। राजी दुबे की तरफ से 500 रुपए। श्याम सुंदर जी शुक्ला की तरफ से 500 रुपए। मानवी जी की तरफ से हरियाणा से 500 रुपए। गुप्ता में 1100 रुपए। स्वप्निल सिंह जी की तरफ से 5,001 रुपए की सोगरे से आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 बेचारा आपके 1400 से आपने समृद्ध की। संतोष जी यादव की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1,001 रुपए। मनोज जी तिवारी की तरफ से 1100 रुपए। सुरेश जी की तरफ से 500 रुपए। शिवानी जी की तरफ से 21 रुपए। परेश भाई जी की तरफ से गुजरात से 1,001 रुपए की चोरी से आपने समृद्ध की। दिनेश चंद जी गुप्ता की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। माया देवी जी त्रिवेदी की तरफ से बड़नगर मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की चोरी से आपने समृद्ध की। स्वर्गीय रमेश कुमार जी मालपानी जी की स्मृति में 500 रुपए। आयुषी हर्षवर्धन जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की चोरी से आपने समृद्ध की। दयालु राम जी यादव की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। सितिजा जी पाटिल की तरफ से कर्नाटक से 500 रुपए। रवि जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। सावित्री जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 21 रुपए। बितेन वेदांत विजय जी पाटिल की तरफ से नांदेड़ मराठे से 500 रुपए। नीलकंठ राव जी की तरफ से 500 रुपए। राम जी सचिन जी सोनी की तरफ से हिंगोली मराठे से 500 रुपए। मुरलीधर जी ठाकुर की तरफ से बिलास छत्तीसगढ़ से 2,051 रुपए। बाबूलाल जी बाबर की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1,011 रुपए की सोरे से आपने समझ की। कृष्णा अनिल जी गुप्ता की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। सखी राय जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से आपने 511 रुपए की चोरी से समर्पित की। रीता जी पांडे की तरफ से काशी उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। रमेश जी खंडेलवाल की तरफ से राजस्थान से 21 रुपए। रमेश मनोज कुमार जी प्रसाद की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। जगदीश जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। केशरा जी यादव फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपए। ओपी जी अग्रवाल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 4,100 रुपए की चोरी से आपने पवा कॉर्पोरेशन दामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 से आपने समृद्ध की। मालती देवानंद जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा से 551 रुपए। सरस्वती दयानंद जी की तरफ से 500 रुपए। रणजीत कुमार जी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। भारती देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। संता जी तिवारी की तरफ से महू उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शिरोमणि जी श्रीवास्तव की तरफ से गिरजगंज से 511 रुपए की चोरी से आपने समझ की। सत्यम संजय जी कल्याण की तरफ से हैदराबाद से 1100 रुपए। प्यारेलाल जी गुप्ता की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा से 1100 रुपए की चोरी से आपने समृद्ध की। सतीश कुमार जी की तरफ से अलवर राजस्थान से 1100 रुपए। आतिथ्य सुगंधी जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1,501 रुपए की चोरी से आपने समझ की। विशाल जी मधुकर जी जादव की तरफ से संभाजी नगर मराठे से 26,751 रुपए की चोरी से आपने समझ की। रीता सिकंदर जी साहू की तरफ से नागपुर मराठे से 500 रुपए। गुप्ता में 500 रुपए। अरविंद जी देवांगन की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 21 रुपए। रोहित महेंद्र कुमार जी झा की तरफ से सोमनाथ गुजरात से 1100 रुपए। मन्नू दिनेश जी नामदेव की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपने 551 रुपए की चौगरे से समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वतः स्वग्रह से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वग्रह से मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सरस्वती माता की यदूतो जंतुआ सर्वदुखादिगो भवेत् तमाम सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशेषलीलाचितब्देशनं लक्ष्मीशास्त्रीसेवनं कलामूर्तिं चतुर्भीष्व 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 तिस्तवशो जायते सुखं तदा